जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम सताव नाम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह वीडियो जो है इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हमारा ध्यान जो है पतरस के जीवन और उपदेश पर होगा। पतरस ने अपने जीवन में सताव का सामना कैसे किया और पतरस अपने पत्री के द्वारा कलीसिया के लोगों को सताव के सामना करने के विषय में क्या उपदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा जिसमें हम यीशु के मृत्यु से पहले पतरस को जो सताव का अनुभव करना पड़ा उसका चर्चा हम करेंगे। दूसरे भाग में प्रेरितों के काम में कलीसिया के उत्पत्ति के बाद शुरुआत के दिनों में पतरस को जो सताव का सामना करना पड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरे भाग में पहले पतरस की पत्री में पतरस जब अपने जीवन के अनुभव के द्वारा सताव अनुभव करने वाले कलीसिया के लोगों को जब उपदेश दे रहे हैं तो सताव के सामना करने के बारे में जो उनका उपदेश है जो आज भी हमारे लिए लागू है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं पहले भाग के साथ। हम शुरू करते हैं यीशु के मृत्यु से पहले पतरस ने जो सताव सहा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब यीशु के क्रूसीकरण के पहले वाला दिन यानी यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया उस समय उस दिन यीशु के चेलों को कष्टों का सामना करना पड़ा, सताव, दबाव, डर इत्यादि का सामना करना पड़ा। मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 31वें वचन में यीशु अपने चेलों को इसके बारे में बोल रहे हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। तो पुराने नियम के एक वचन को यीशु यहां पर बोल रहे हैं कि किस प्रकार चरवाहा मारा जाएगा और उनके जो भेड़े हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। और यीशु उनको बोल रहे हैं कि आज ही रात को चरवाहे को वे पकड़ने वाले हैं, अगले दिन को उनको मार डालने वाले हैं और यीशु के सारे जो चेले हैं वे तितर बितर हो जाएंगे। ऐसे यीशु उनको बता रहे हैं। लेकिन पतरस का उत्तर जो था उसको जरा ध्यान से देखते हैं। 33वें वचन से लेकर 35वां वचन तक। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो यीशु ने जब कहा कि सारे चेले जो हैं यीशु को छोड़कर भाग जाएंगे, पतरस ने जवाब में यह बोला कि बाकी के सारे जो हैं ठोकर खाकर गिर सकते हैं, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। और यीशु ने जब कहा कि आज सुबह को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा, पतरस ने कहा कि वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। यानी पतरस जो है अपने विश्वास के बारे में और यीशु मसीह के साथ उनके संबंध के बारे में बड़े दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वास्तव में पतरस के साथ क्या हुआ। जब यह दबाव का अवसर आया तब पतरस ने क्या किया। लूका का सुसमाचार से इस वचन के भाग को पढ़ते हैं, उसका 22वां अध्याय उसका 54 से लेकर 57वां आयत तक हम पढ़ते हैं। लूका का सुसमाचार। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर ले आए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। यानी यीशु को वे पकड़कर महायाजक के घर को लेकर गए और पतरस जो है दूर दूर से उनका पीछा करते हुए जा रहे थे। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तो इस घर के आंगन में रात का समय होने के कारण ठंड से बचने के लिए कुछ लोगों ने आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए और पतरस भी वहां पर जाकर बैठ गया।
56 तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था, अर्थात पतरस भी तो यीशु के साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। देखो, यह पतरस का अवस्था है। जब उन्होंने देखा कि यीशु के साथ क्या हो रहा है तो वो डर गए और उनको ऐसा लगने लगा कि यीशु के साथ जो हो रहा है शायद मेरे साथ भी हो सकता है। और इसीलिए जब इस स्त्री ने कहा कि यह भी तो उसके साथ था, अर्थात पतरस भी यीशु का एक अनुयायी है, तब पतरस ने जवाब में कहा कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। उसका 58वां आयत जरा देखें। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। तो किसी और ने पतरस को देखकर यह कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यीशु के अनुयायियों में से एक हो। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं हूं। 59 से लेकर 62वां वचन तक, 59 to 62। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था तो तुरंत ही मुर्ग ने मांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यानी 3 बार जो है इस डर के परिस्थिति में, इस सताव के परिस्थिति में, जो पतरस ने यीशु को न जानने के बारे में कहा। ऐसा पतरस ने क्यों किया? मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 65वां वचन जो है शायद हमें इसका उत्तर दे सकता है। मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 65वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तो कोई उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। तो देखो, यह संदर्भ एक ऐसा संदर्भ है जब यीशु सताया जा रहा था। लोग उसके मुख पर थूक रहे थे, कोई उसके मुंह को ढांक कर उसको घूंसे मार रहे थे और कुछ लोग उसको भविष्यवाणी करने को कह रहे थे और उसको थप्पड़ मार रहे थे। तो देखो, यीशु के साथ कैसा बुरा व्यवहार हो रहा था, यीशु का सताव हो रहा था। और यह सब कुछ पतरस जो है उस आंगन में बैठे बैठे देख रहा था और वो डर गया, दबाव में आ गया और इस प्रकार के लोगों के सवालों के बीच में वो यीशु को न जानने के बारे में बोलने लगा। अर्थात जो पतरस का पहला अनुभव जो सताव का रहा, वो एक ऐसा अनुभव था जहां पर वे पराजित हो गए और यीशु के नाम को भी न जानने के बारे में वे बोल रहे हैं। अब हम दूसरे भाग की तरफ आते हैं, जब हम प्रेरितों के काम में पतरस के सताव के विषय में चर्चा करने वाले हैं। प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं, एक बिल्कुल अलग से पतरस को हम देखते हैं, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था, अब यीशु का मृत्यु हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है, काफी दिन यीशु इनके साथ रहे और चेलों को वो सिखाते गए। पेंतकुस्त का दिन भी आ गया जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ गया। अब पतरस को यह समझ में आया कि मसीहा का कष्ट उठाना जरूरी था और वे बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कह सकते थे कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है और पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ भी उनके ऊपर आ चुका था। इसीलिए बिल्कुल एक परिवर्तित पतरस को हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। 3 ऐसे अध्याय हैं जहां पर पतरस के सताव के बारे में प्रेरितों के काम में बताया गया है। 4था अध्याय, 5वां अध्याय और 12वां अध्याय। पहले हम 4थे अध्याय की तरफ ध्यान को ले जाते हैं, उसके पहले कुछ वचनों को पढ़ते हैं। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा,
क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो क्या हो रहा है? तीसरे अध्याय में एक लंगड़े व्यक्ति के चंगाई के बारे में हम पढ़ते हैं। वो 40 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति था, वह लंगड़ा था और पतरस और यूहन्ना के शब्दों के सामने यीशु मसीह के नाम से वे ठीक हो जाते हैं। और अब मंदिर में खड़े खड़े वे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे और इसीलिए मंदिर के सरदार और सदूकी इत्यादि परेशान हो रहे थे कि वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे, लोगों के होने वाले पुनरुत्थान के प्रचार कर रहे थे। इसीलिए उनको चुप कराने के लिए, उनको डराना धमकाना वो चाहते थे। उनको पकड़कर हवालत में रखा, जेल में बंद कर दिया। 5 से 7 वचनों में देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यानी सारे जो इजराइल के धर्म गुरु नेतागण थे वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए। जैसे वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के समय इकट्ठे हुए थे, वैसे वे पतरस और यूहन्ना के विरोध में अब यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। देखो, ये लोग 100 के आसपास में लोग हैं, समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे शास्त्री और पढ़े लिखे और धर्म गुरु जन हैं। पतरस और यूहन्ना को उन्होंने बीच में खड़ा कराकर चारों तरफ से उनको घेर कर वे उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम किस नाम से यह सब कुछ कर रहे हो, किस अधिकार के साथ तुम यह प्रचार कर रहे हो। यानी डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है। 8वां वचन से 10वें वचन तक हम पतरस के प्रत्युत्तर को देखते हैं। अब पतरस जो है सुसमाचारों में पाए जाने वाला वो डरपोक पतरस नहीं है। देखो वो क्या कहते हैं। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो पतरस जो है पवित्र आत्मा से भरकर वे बड़े हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ, बिना डरे हुए इन लोगों से कह रहे हैं कि तुम पूछ रहे हो कि किसके नाम से हमने यह काम किया। इस लंगड़े व्यक्ति को यीशु के नाम से हमने चंगाई की है। जिस पत्थर को तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, उस पत्थर को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया है। यानी जिस यीशु को तुम लोगों ने तुच्छ जाना, जिसका तिरस्कार तुमने किया, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने ना केवल मरे हुओं में से जिलाया, उसके कलीसिया का कोने का सिरा परमेश्वर ने बना दिया। और पतरस ये भी कहते हैं कि आज अगर किसी को उद्धार पाना है तो बस एक ही नाम है जो आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को दिया गया हो, वो यीशु का नाम है। देखो, सताव के बीच में पतरस अब डगमगा नहीं रहा है, बड़े हिम्मत के साथ पवित्र आत्मा से भरकर वे इन बातों को बोल रहे हैं। अब इसी अध्याय का 14 से 16 वचन तक हम पढ़ते हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी तीसरे अध्याय में जो लंगड़ा चंगा हुआ था वो बिल्कुल इन लोगों के सामने खड़ा है। वे इस चमत्कार का
को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो 40 साल से लंगड़ा था उनके सामने ठीक होकर यीशु के नाम में खड़ा है, तो इनका विरोध भी करें तो कैसा करें, क्योंकि सारे यरूशलेम के लोग जो हैं इस चमत्कार के बारे में जानते थे। 17 और 18वां वचन, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक और फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। यह लंगड़े व्यक्ति के चंगाई के कारण वे कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अपने पदवियों का इस्तेमाल करते हुए वे पतरस और यूहन्ना को आज्ञा दे रहे हैं कि यीशु के नाम में तुम अप्रचार मत करना। और जवाब में देखो पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं, 19 और 20वां वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मान ले? क्योंकि यह तो हम से हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। पतरस और यूहन्ना ने बोला कि तुम ही बताओ, हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या तुम्हारे आज्ञा को माने? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और तुम हमसे कह रहे हैं चुप रहो। हम किसकी आज्ञा माने? क्योंकि जो हमने देखा, यीशु का पुनरुत्थान, इस व्यक्ति का चंगाई होना, इसको हम बोले बगैर रह नहीं सकते हैं। तो देखो पतरस और यूहन्ना जो है वे कितने हिम्मत के साथ इस सताव के सामने खड़े हैं। 21 और 22 वचन, तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। यानी उस लंगड़े व्यक्ति के चंगाई के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था, और इसीलिए वे उस बात को ठुकरा नहीं पा रहे थे। उसी अध्याय का 29 और 30 वचन में हम देख सकते हैं कि कैसे पतरस और यूहन्ना कलीसिया के लोगों के बीच में गए, इन सारे बातों के बारे में उनको बताया, और अब वे लोग प्रार्थना करने लग गए हैं। और वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हम, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। यानी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, आप जानते हैं कि ये लोग कैसे धमकियों को दे रहे हैं, लेकिन हमें वो शक्ति दे ताकि हम आपके वचन को बड़े हियाव के साथ सुनाएं। 30वां वचन, चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यानी प्रभु, तू और भी चिन्हों को कर, और भी चमत्कारों को कर, और भी अपने बड़े बड़े कार्यों को कर, ताकि यह सताने वालों के मुंह को तू ही बंद कर दे। देखो सताव के सामने वो कैसा प्रार्थना कर रहे हैं। नंबर 1, वे हिम्मत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और नंबर 2, वे चिन्ह और चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और शायद यही हमें भी यहां से सीखने को मिलता है कि हम भी परमेश्वर से हिम्मत के लिए मांगे और अधिक चिन्ह और चमत्कार के लिए भी मांगे, ताकि सताने वाले जो हैं ये देखकर दंग रह जाएं। अब आते हैं 5वां अध्याय, और यही विषय को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, कलीसिया बढ़ती जा रही है। 5वें अध्याय का 17 से 20 तक वचनों को हम पहले पढ़ते हैं। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर निकाल कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तो इनको कंटेन करने के लिए, इनके संदेश को चुप कराने के लिए सारे प्रेरितों को, ना केवल पतरस को लेकिन सारे प्रेरितों को महायाजक और अन्य लोगों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर बड़े चमत्कारिक रूप से उनको वहां से छुड़ा दिया। 5वां अध्याय उसका 27 से 28
वचन तक हम पढ़ते हैं, जहां पर महायाजक इनको बुला ले आते हैं और उनसे कुछ बातों को बोल रहे हैं। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तो वे पूछ रहे हैं, फिर से ये सारे धर्मगुरु जन बैठे हुए हैं और प्रेरितों को उन्होंने बीच में खड़ा किया हुआ है और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी कि तुम चुप रहो? तुम फिर इस नाम से क्यों प्रचार करते जा रहे हो? और ऐसा लग रहा है कि सारे यरूशलेम के लोग जो हैं आज हमें दोषी मान रहे हैं क्योंकि यीशु को हमने सलीब पर चढ़ा दिया। तब देखो पतरस और अन्य प्रेरित लोग 29 वचन से लेकर क्या जवाब देते हैं। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला कर्तव्य जो है परमेश्वर की बात को मानना है, मनुष्यों के बातों को मानना नहीं है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो यीशु आज जीवित है। परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया है, अपने दाहिने बाजू बैठाया है, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजा है। हम इन सारे बातों के गवाह हैं। हमें चुप रहने के लिए मत कहो, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को अनसुना नहीं कर सकते हैं। तब इन 33वें वचन में हम यह पढ़ते हैं, यह सुनकर वे जल गए। वह धर्मगुरुगण और महासभा के लोग जल गए, यानी क्रोधित हो गए और उन्हें मार डालना चाहा। यानी सारे प्रेरितों को एक साथ वे मार डालना चाहते थे। हमारे पास पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए और उसके व्याख्या देने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि गमलीएल नाम का एक फरीसी था, जिन्होंने आकर प्रेरितों को बचाने के विषय में कहा और अंत में वे बच निकले। लेकिन 40वें वचन में जब हम आते हैं, हम पाते हैं कि प्रेरितों को उन्होंने खत्म तो नहीं किया, लेकिन 40वां वचन, तब उन्होंने उसकी बात मान ली, गमलीएल की बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ा कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। यानी वही बात को वे दोहरा रहे हैं कि यीशु के नाम से तुम प्रचार मत करना। 41 और 42वां वचन, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यानी सारे प्रेरित गण जब महासभा से पिटने के बाद जब निकल जा रहे थे, बड़े आनंद के साथ निकल जा रहे थे, क्योंकि यीशु के नाम से कष्ट उठाने का सौभाग्य उनके पास आया। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने लगे और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। यानी वो आगे ही आगे बढ़ते गए। एक और अध्याय है प्रेरितों के काम में, जहां हम पतरस के सताव के बारे में हम पढ़ते हैं। वो प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय में है। संदर्भ में बताना चाहता हूं, हेरोदेस राजा ने याकूब नामक प्रेरित को मार डाला और यरूशलेम में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा लगा, इसीलिए हेरोदेस राजा जो है पतरस को भी मार डालना चाहता था। इसीलिए उन्होंने उसको पकड़कर जेल में बंद किया। 5वां वचन 12वां अध्याय का, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। यानी हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर पतरस को उन्होंने बंद किया,
क्योंकि अगले दिन वे पतरस को मार डालने वाले थे। लेकिन 6वें वचन से आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार बड़े चमत्कारिक रूप से, अलौकिक रूप से पतरस को जेल में से बचाया। 7वां वचन से आगे 12वां अध्याय। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उनसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। यानी जब स्वर्गदूत उसके कमरे में आया और जेल से उसको बाहर निकाल रहा था, पतरस को यह विश्वास भी नहीं हुआ कि वह सपना देख रहा है या हकीकत के बीच में से होकर जा रहा है। 12वां वचन में जब हम आते हैं, यह पढ़ते हैं, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। पतरस जो है यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखो, परमेश्वर के कलीसिया के लोग, रात का समय है, एक घर पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको पता था कि जैसे हेरोदेस राजा ने याकूब को मार डाला, अगले दिन वे पतरस को भी मार डालने वाले थे, और इसीलिए उनके छुड़ाने के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया इकट्ठा मिलकर प्रार्थना कर रही थी। देखो प्यारो, हमें यह सबक मिलता है यहां से कि सताव के बीच में हम लोगों को भी इकट्ठा होकर सताए जाने वाले मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का एकजुट होकर जो प्रार्थना की जाती है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना होता है। इसके साथ हम दूसरे भाग को भी समाप्त करते हैं और हम जाते हैं पहले पतरस की पत्री की तरफ। यह तीसरा वो भाग है जहां पर पतरस अब एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका है। काफी अनुभवों में से वे होकर जा चुके हैं, और अब वे उपदेश के लिए सताए जाने वाले मसीहों के लिए एक पत्री लिख रहे हैं, ताकि उनको प्रोत्साहित करें, उनको हिम्मत दे और उनको सताव के सामना करने का एक मनोभावना उनको दे। देखिए पतरस इस पत्री में क्या क्या कहते हैं। पहला अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन। पतरस कह रहे हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस उनसे कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो कुछ दिन है उसमें अवश्य है कि हम नाना प्रकार के परीक्षाओं और वेदनाओं और दुखों के बीच में से होकर जाएं, लेकिन इस प्रकार होकर जाने के द्वारा हमारा विश्वास का परख होता है, और हमारा विश्वास जो है बहुमूल्य सोने से भी उत्तम बनाया जाएगा, और अंत में जब हम यीशु के साथ होंगे तब हमारा ये सारा तकलीफ और कष्ट जो है यीशु मसीह के प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बनेगा। यानी पतरस उन लोगों से कह रहे हैं कि यह अल्पकालीन सताव, कष्ट, दुख इत्यादि पर हमारा पूरा ध्यान न दे, बल्कि अनंत काल के जीवन और यीशु मसीह के साथ हमें जो आदर और महिमा मिलेगा उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि वो हमें सताव के बीच में हमें सामर्थ्य दे सकता है। दूसरा अध्याय, उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रेरित पतरस कह रहे हैं, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। वे क्या बोल रहे हैं? अन्य जातियों के बीच में तुम रह रहे हो, उनके द्वारा तुम सताए जा रहे हो, वे बहुत सारे कुकर्मों के बारे में तुम पर आरोप डाल रहे हैं, वे तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में तुम ऐसे भले जीवनों को जिए
कि इन लोगों का मुंह जो है बंद हो जाए। हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो है तुम्हारे अच्छे जीवनों को देखकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। यानी सताव के बीच में कोशिश करें कि जितना हो सकता है उतना अच्छा जीवन इन सताने वालों के बीच में जिए। ऐसे प्रेरित पतरस जो है लोगों को उपदेश दे रहा है। अब उसी अध्याय का 21 से लेकर 23 वचन को भी हम पढ़ते हैं, जहां वे कहते हैं कि यीशु का अनुकरण करो और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। यीशु सताया गया, यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है, यीशु हमारे लिए एक नमूना है, यीशु ने हमारे लिए पदचिन्हों को छोड़ा है। इसीलिए जब हम सताव के बीच में से होकर जाते हैं, यीशु के इन पदचिन्हों पर हम होकर चले। 22वां वचन, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यानी यीशु जब सताया गया, उसने उस समय कोई भी पाप नहीं किया, उनके मुंह से कोई भी छल की बात उनके विरोध में नहीं निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यानी यीशु का जब सताव हुआ, यीशु के विरोध में लोगों ने जब गाली दी, उन्होंने जवाब में उनको गाली नहीं दिया। जब वे बदनाम किए गए, जब वे मारे गए, तब उन्होंने उनको जवाब में धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को उन्होंने सच्चे न्याय को करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ऐसे हम वहां पर पढ़ते हैं। यानी यीशु ने जैसे सताव का सामना किया, वैसे ही हम भी सताव का सामना करें। पहले पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ते हैं। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब तुम्हारे साथ बुरा होता है, सताव होता है, बुराई का बदला बुराई से मत करो। जब तुम्हें सताते समय लोग गाली देते हैं, गाली के जवाब में गाली मत दो, लेकिन गाली देने वालों को तुम आशीष दो, क्योंकि यीशु ने वैसा एक नमूना हमारे लिए छोड़ रखा है। 3 अध्याय 13 और 14 वचन, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। पतरस यहां पर क्या बोल रहे हैं? पतरस कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भला जीवन जीने को सोचता है तो कोई उसको सताता नहीं है, लेकिन अगर धर्म के कारण, यीशु के कारण तुम्हें दुख उठाना भी पड़े तो तुम धन्य हो। लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। यानी लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बीच में तुम डरो मत, घबराओ मत। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। फिर एक बार पतरस यीशु मसीह को उदाहरण बना रहे हैं। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि मनुष्य अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। 2 बातों को पतरस यहां पर बोल रहे हैं। एक, यीशु ने सताव के सामने जो मनसा को रखा, उसको एक हथियार के सामने धारण करो। जैसा कोई हथियार पहनकर युद्ध के लिए जाता है, वैसे यीशु के मन को, यीशु के मनसा को, यीशु के प्रति उत्तरों को, यीशु के प्रतिक्रियाओं को हम एक हथियार के समान धारण करें। और फिर दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि जो शरीर में कष्ट अनुभव कर चुका है, वो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाएगा। यानी कष्ट में जब आप हो, तब पाप करने का प्रेरणा नहीं होता है। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि यह कष्टों में से होकर जाने का एक और फायदा है, हम शुद्ध किए जाते हैं। शुद्धिकरण का वो प्रक्रिया है और पाप की अभिलाषाओं से हम दूर किए जाते भी हैं।
चौथे अध्याय उसका 12 से 16 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यानी जब सताव का आग तुम पर आ पड़े तब तुम आश्चर्यचकित मत हो जाना कि यह सताव कैसे आ गया। हमें सताव का प्रतीक्षा करना चाहिए, ऐसे पतरस हमें बता रहे हैं। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यानी हमें आनंदित होने का कारण है सताव के बीच में, क्योंकि जब यीशु प्रकट होगा उसके आदर और महिमा में हम भी प्रकट होंगे। 14वां वचन, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। 15वां वचन, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। यानी पतरस कह रहे हैं कि तुमने पाप किया, तुमने दोष किया, तुमने गलती किया, इसीलिए तुम सताए जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यीशु के नाम से अगर तुम सताए जाते हो तो लज्जित मत होना, ऐसे पतरस उनसे कहता है। दूसरे वचन में उन्होंने कहा कि तुम आनंदित रहो, तुम लज्जित मत होना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया हुआ है। परमेश्वर की महिमा सताव के बीच में हमें करना चाहिए। एक आखिरी वचन और मैं रुक जाता हूं। चौथा अध्याय उसका 19वां वचन, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यानी अपना प्राण, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना संपत्ति परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दो। वे भलाई के परमेश्वर है, वे हमें चंगा रखने में, हमें जीवित रखने में सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे पतरस हमें यहां पर बता रहे हैं। तो हमने 3 भागों की चर्चा की। नंबर 1, सुसमाचारों में पहले सताव के अनुभव के बीच में पतरस किस प्रकार डगमगा गए और किस प्रकार यीशु को उन्होंने मना कर दिया, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम में चौथे अध्याय, 5वां अध्याय, 12वां अध्याय में बिल्कुल अलग एक पतरस को हम देखते हैं, जो सतावों का सामना बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, बिना लज्जित हुए कर रहे हैं। और पहला पतरस की पत्री में बहुत सारे उपदेशों को वो सताए जाने वाले कलीसिया को दे रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि यीशु को देखो, यीशु सताए गए तो हम भी सताए जाएंगे। यीशु का जो मनसा है, यीशु ने जो सताव का जैसा सामना किया वैसे हम भी सताव का सामना करें। गाली के बदले गाली न दें, कुकर्म के विरोध में कुकर्म न करें, लेकिन हम उनको आशीष दें, सताने वालों को आशीष दें। आनंदित रहो, लज्जित न हो, मगन रहो, ऐसे भी बातों को वे इस पत्री में हमें बता रहे हैं। यह वचन हमारे लिए कितना ही बहुमूल्य है जब हम सताव के बीच में से होकर जा रहे हैं। यीशु के कहे हुए वचन, पौलुस के कहे हुए वचन, पतरस के कहे हुए वचन, ये सारा हमें हिम्मत और साहस दे। प्रार्थना के साथ हम हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर बिताएं। सताव और कष्ट को यीशु के नाम में हम सहें। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।